दोस्तों ये क्लिप मैक्सिको की है, जहां पर एक 4 पैरों पर चलता हुआ इंसान जैसा कोई अजीब दानव नजर आया है। और इसका सिर्फ एक अकेला सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बल्कि अलग अलग कैमरे में ये भूत कैद हुआ है। मैक्सिको के लोग इसको कहते हैं नैना पेरो, जिसका मतलब होता है डॉग गर्ल। एक अखबार में छपे आर्टिकल के मुताबिक ये कुछ इस तरह नजर आती है। और जरा अब इस वीडियो को देखिए, जहाँ कुछ दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन भूत को भी उनके साथ पढ़ाई करने का मन कर रहा था। जी हाँ, इस वीडियो में कुछ ऐसा ही नजर आता है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पीछे की तरफ खाली पड़े कमरे में एक अनजान चीज दिखाई देती है। दोस्तों ये दुनिया वाकई में बहुत अजीब है और अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। तो आज की इस वीडियो में हम अजीब नहीं बल्कि दिल दहला देने वाली डरावनी भूतिया वीडियोस को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को रात में और अकेले बिल्कुल मत देखना। दोस्तों अब देखिए इन स्टूडेंट को, जब देर रात स्कूल में किसी फंक्शन के खत्म होते ही उन्होंने जाने में काफी देर कर दी और वो स्कूल में ऐसे घूमने लगे जैसे कि वो रोज घूमते थे। इसी के चलते हुए मस्ती मजाक करते हुए यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड भी करने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्दी ही उनकी मस्ती के इस रंग में भंग पड़ने वाला है। Ven, Shakira. Oye, ahora, huevón, mira. ¿Qué? Serena. Se prendió la luz, huevón. Avanza. Lucho, no seas huevón, no. Tira sin mierda eso. Ya vi, huevón, no seas tarado. Oye, ayer. Oye, ahora, Lucho, no. Oye, conchetumare. La dos, huevón. Oye. No, qué chivolo, huevón, vamos a ver. No seas huevón, no. No seas huevón, no. Sara. Oye, ahora, vamos. Puta madre, no jodas, yo no voy a ver yo. Oh, vamos a ver, mierda. Ah, puta, no seas huevón. Conchetumare, se abrió la puerta, huevón. No, yo. Oh, ya, no. Oh, huevón, corre. ¿Qué chucha? ¿Qué fue eso? Oh. Corre, huevón, corre. Oh, Yara. Oh, corre. Oh, no sea huevón, no. ¿Qué chucha? Oh, ya. Oh, corre, huevón, corre. Oh, no sea huevón, Lucho. ¡Corre, Lucho de mierda! Vamos ya, huevón, tienes que ir con mierda. ¡La madre! ¡Concheta! ¡Concheta, madre! ¡Corre para abajo! ¡Corre para abajo, huevón! ¡Corre! ¡Concheta, madre! ¡Oh, Lucho, no sea huevón, Lucho! ¡Ay, Lucho! Lucho, no! Lucho! वहाँ लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी, दरवाजे पत्तों की तरह फड़फड़ा रहे थे और टेबल कुर्सियां तोड़ी जा रही थी। इस खौफनाक मंजर को देखकर इन स्टूडेंट की पैंट गीली हो गई और ये यहाँ से इतनी जल्दी भागे जिसका कोई जवाब नहीं। बता दें कि इन्हीं में से एक स्टूडेंट ने डार्क इलियास नाम के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को 2014 में अपलोड किया था, जिसे देखने के बाद कई दर्शकों ने उस स्कूल को दोबारा एक्सप्लोर करने को कहा, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं माना और उसने दोबारा रात के समय उस स्कूल में जाने से मना कर दिया। दोस्तों कैसा हो अगर आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहे हो और कोई भूत आपके साथ पढ़ने में दिलचस्पी दिखाता हो। जी हाँ, इस अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों का एक ग्रुप फर्श पर बैठे पढ़ाई कर रहा है। यहाँ इसी दौरान एक लड़का अपने दोस्तों से बातें करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो कैमरे को एक एक करके अपने दोस्तों की तरफ घुमा ही रहा था कि तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिसकी कल्पना उसने शायद कभी नहीं की थी।
यहाँ पीछे की तरफ खाली पड़े कमरे में अनजान चीज दिखाई देती है, जिसकी झलक कैमरे में देखने के तुरंत बाद ये लड़का खड़े होकर उत्सुकता से कमरे की जांच करने पहुंच जाता है। इस कमरे में पहुंचकर वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता और आखिर में वो समझ नहीं पाता कि कैमरे में आखिरकार कौन दिखाई दिया, वो उन्हें क्यों देख रहा था और उनसे क्या चाहता था। दोस्तों, इस लिस्ट की चौथी वीडियो को कैसाडोरिस डास सोम्ब्रास नाम की यूट्यूब चैनल ने अपलोड किया था। इस डरावने वीडियो के अंदर दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक ऐसे खतरनाक कब्रिस्तान के अंदर शूटिंग कर रहे थे जहां पर सदियों से ये माना जाता आ रहा है कि यहाँ एक महिला का कॉफिन काफी ज्यादा श्रापित है और जो भी उसकी कब्र को ढूंढ लेता है वो पूरी जिंदगी के लिए श्रापित हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी ने काला जादू कर दिया हो। और इतना ही नहीं, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो भी उस श्रापित कब्र को ढूंढ लेता है तब उसको कॉफिन के आसपास सदियों पहले दफन हुई महिला की आत्मा भी दिखाई देना शुरू हो जाती है। और ये सब पता होने के बाद भी गोस्ट हंटर्स उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ सख्ती से जाना मना था, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद वो देर रात उस कब्र को आकर ढूंढ ही लेते हैं और उस कब्र के पास पहुंचते ही उनका EMF मीटर भी बहुत तेजी से बजना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये था कि कोई ना कोई पावरफुल स्पिरिट उनके आसपास थी। Acender. Agora nada. Opa, ó. Que é isso, cara? Será que é o local ou é isso aqui mesmo, Yuri? O espírito dela? Então, eu não sei, velho. Porque a última vez que a gente veio, as coisas ficou loucas. इस घटना के कुछ ही देर बाद उनको एक महिला नजर आने लगती है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसको ध्यान से देखने पर ऐसा भी लग रहा था जैसे उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। Que foi? Tem um barulho ali, mano. Tá escutando? Tô arranhando, mano. É. Tem alguém aí? Mano, ô Yuri! Que? Yuri! Quem É foi? ela, mano! Hã? Lucas. Helena! É ela! Lucas, vem pra cá. Vem pra cá, Lucas. Vem Olha pra cá. aqui meu braço, cara! Que é isso, mano? Galera, é ela. Lucas, vambora. É ela, mano! वो दोनों इन्वेस्टिगेटर उस महिला को देखकर डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर फौरन उस सिमेट्री से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उस श्रापित कब्र के बारे में अच्छे से पता था जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, और वो इस कहानी को बिल्कुल भी मजाक में लेना नहीं चाह रहे थे। दोस्तों, खबरों के अनुसार वायरल हो रही ये वीडियो इंडिया की है जिसमें एक असली चुड़ैल एक घर के ऊपर चढ़ रही है। अब ये सवाल उठता है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय रिकॉर्डिंग कर रहे शख्स की फटी क्यों नहीं? और अगर ये सच में चुड़ैल थी तो इस तरह से चढ़ना उन्हीं का तरीका होता है। अगर आप कुछ समझ पाए हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब मिलिए इस लिस्ट की आखिरी वीडियो से जिसमें एक महिला अपने किसी दोस्त से मिलकर देर रात घर जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आज काले भूत को देखने वाली है। उस महिला को जाते वक्त लिफ्ट के बाहर एक परछाई जाती हुई दिखती है। और वो उसे देखकर दंग रह जाती है और जानने के लिए कि वो क्या था वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन काफी सीढ़ियां उतरने के बाद उसे कुछ नजर नहीं आता तो वो वापस जाने लगती है और उसे तभी कोई अटपटी आवाज सुनाई देती है। नया? वो काली परछाई उस महिला को छुपकर देख रही थी और वो उसके पास आने की कोशिश करती है। तभी वो महिला घबराकर भागने लगती है और वो उस लिफ्ट तक पहुंच जाती है जिससे कि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन तभी वो लिफ्ट को ना जाने क्या हो जाता है कि वो बंद ही नहीं होती।
लिफ्ट सही से नहीं चलने की वजह से वो सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है, तभी वो काली परछाई उसके सामने आ जाती है।